মোৰ মৰমৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ, আপোনালোকক মই মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। तो गाइस सबको क्या मालूम चलिए गलो जे इटा केकर आवाज़ लगे नरेंद्र मोदी डांगरिया के लगे और सबको क्या मालूम है जे गुवाहाटी में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम पता हल माटी पट्टा के लेके डिजिटल पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए बहुत बड़ा एक मीटिंग पता हो रहा है गुवाहाटी में। तो गाइस मैं हुआ जा रहा हूँ, तो जितना वीडियो भी करेक्ट कर लो मैं तो ये वीडियो के माध्यम में तो नहीं कि मैं देखा था और हमने के देश उन्नति होकर किसान बहुत डेवलप करे का है और गति के बहुत खिनी भाषण देहन हिया हमने के हेमंत विश्व शर्मा मामा भी हुआ उपस्थित रहे और मोदी जी भी रहे। तो वहाँ की बात है कॉन्फ्रेंस में तो होने की मैं ये वीडियो में देखम। तो रिक्वेस्ट है सबको कि जो वीडियो के लास्ट तक देखबा एक पहला थोड़ा लंबा हो लेकिन किसमान बात जाने के जरूरी है। तो ये वीडियो में मैं सब कुछ देवल है तो वीडियो लास्ट तक देखबा और चलो और वीडियो में आगे बढ़बई और वीडियो लाइक कर देबा चैनल के सब्सक्राइब कर देबा। तो गाइस ये वीडियो में हमने किरकम गेली किरकन रहली की हलो की नाई मैं टोटल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैं बना हो वीडियो में। तो थोड़ा ओटा भी देखबा थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो है फन भी करा हलो किरकन हमें ट्रेन में गेली की खाली पीली एंजॉयमेंट करली सेगला भी है। तो देखबा एन वीडियो और मजा लेवा। तो गाइस ट्रेन उठे से आगे कुछ खावा जाए तो दुकान के जा भी कोनो किने का सिर बुझे था क्या लेवा हुई लेकिन मैं भालो छुआ मैं नहीं खाना। तो गाइस देख पर এটা মাকুম टाउन लगे तो हानि खाए का से थोड़ा निकलली तो मैं बेसी नहीं चिकन रोल की एक खाए रहो और निकलली यार यहाँ से। हमने के ट्रेन एक्सप्रेस के नाम दे है इतना मजा नहीं चामेली एक्सप्रेस बहुत मजा नाम दे है ट्रेन टकर चामेली एक्सप्रेस उठो आज सब कोई। तो गाइस देखो तो एटे लगे चामेली एक्सप्रेस जहाँ हम जब यहाँ उठ के गुवाहाटी और ड्राइवर जी वहाँ बैठला है तो सीट खोजे कर हमें आगू बढ़ती है एन S6 और S7 हो हने के। तो फिलहाल ट्रेन में हमने के एंट्री हो जाए ने एंट्री हो जाए हमने के गाँव कर गिला मामी लगे सिस्टर काकी सब बहन इधर फुफू लगे सब सामने सामने गिरे गिला यही थोड़ा देर पीछे ट्रेन चालू हुई और मैं तनिक फुल टूर देखा यहाँ सीन गिला का हो क्या नहीं तो एक मिरर है और एक बहुत भालो बात का गाइस जे यहाँ एक्स्ट्रा आदमी ढुक नहीं पारी कोच है हानि के यहाँ वो हानि के गाइड करी किरकन करे का किरकन नहीं से गिला तार पीछे जरकन की आज जे ताली मारने वाला गिला जे उगला भी नहीं है यहाँ तो टेंशन फ्री बिंदास चोरी चपाटी कर बोए नहीं के। तो ये बिछना ही सटोती से सीधा डायरेक्ट माने डायरेक्ट घुमा कर बिछना ठीक करो तो नहीं ठीक है और तो आज तो भोजी के छोड़ के आज तो भाई तो क्या तो नहीं कहूँ। तो गाइस मैं थोड़ा व्यू देखा तो हमने के सामने सामने के गाँव कर आदमी के यहाँ बैठल है अपन अपन सीट में देख करो था और यहाँ हमने के लगे रंजित दा जो ड्रेस कोड चेंज करो थे इटा है के तार पीछे आगे जब हानि कर सेफ्टी से पुलिस भी देहन तिनसुकिया से और यहाँ हानि कर गाँव कर सामने के लगे दादा एक और इनदे हमने कर बैठे भनी इटा के मजिन दादा लगे हानि कर और हानि के सामने है এটা लगे हानि के रॉकी काका हानि के गाँव बुढ़ा लगे हानि के गाँव के। तो गाइस देखे पड़ला यहाँ भात है दाल सब्जी मिठाइयों है यहाँ अरे यहाँ का है भीतर में यहाँ पोटला में का है यार यहाँ की बात है हाँ भात है दाल सब्जी इटा मिठाई आचार भी है एटा का लगे भुजिया लगे जन्नो और यहाँ सब्जी की बा है खोल के देखा नहीं हो कौन से पानी बोतल बस खाना स्पेशल है नहीं खावा खावी नहीं होते गीला लेको से तो भूख नहीं लागे जेटा सटा खाए के आगे से पेट भरोला है।
थोड़ा देरी पीछे खाबो लेकिन ए टोनी फीडबैक दे तो किरकम लागो टेस्ट हाँ टोनी बता खाना कारकम है खाना स्पेशल दाल स्पेशल वेज मिक्स स्पेशल हाँ पनीर स्पेशल हाँ पूरा पनीर लगे पनीर अच्छा এটা মিঠাই লাগে না হ্যাঁ स्वीट সুইট स्पेशल इज हाउस ও এটা ঘর से लगा हिस আর হুন্ডা রুটি আনিস তো ইনে মেথি আলু ওয়াও আর এটা মে কা হিয়া হিয়া एक्स्ट्रा राइस एक्स्ट्रा राइस अच्छा मुझे तो नॉन वेज दे बोल के सोचत मैं तो नॉन वेज है निकी খোৱা বোৱা হৈ গেল গাইস আর এখন আমি নিউ তিনসুকিয়া में रखी है এখন अच्छा डायरेक्ट छोड़ी और एक बार डायरेक्ट गुवाहाटी में तो बहुत रहे थे लोग गैस तो सब अपन अपन काम करते एंजॉय करते जो यूट्यूब देखो थे कि गेम खेलो थे तो गैस अंधार हो गलो लाइट बुता के मैं घुमाई चलो कर दिने गुड मॉर्निंग गाइस नेक्स्ट डे लगे और हमें এখন লামডিং পৌঁছে আর তাড়াতাড়ি মানে গুৱাহাটী পাই যাবই ব্রেকফাস্ট होते गाइस কিছু দিকে तो गैस ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट हो गया सब कोई कर तो এখন फाइनली हमने गुवाहाटी पहुंचने वाला ही और वहाँ से और हमें जगह में जाबई गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से हमने के बस अभी हमने के पिक करी वो बसटा हमने के कहाँ लगी कौन बिल्डिंग में लगी कौन रूम में लगी कि खाए दे कि नहीं वहाँ सब कुछ है तो वहाँ এখন हमने जाबई तो देखा तो फाइनली गाइस हमने এখন पहुंच गए गुवाहाटी में और এটা लगे एंट्री पास ऊपर बना जगह में एंट्री नहीं हुई तो हमने के मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो हमने के घर करे खाना इतना रहे थे बोल के नहीं सब पीछे दिए फोटो डांस कर दे दिली उन्हें भी खाते यहाँ सीरियल वाइज नाम लेवा होते और एक ग्रुप में भी खड़ा हो लगी है और पीछे हमें के जितना ग्रुप में आदमी रही है सबके यहाँ का होते माने और ग्रुप वाइज देख लगे अपना गाड़ी लेके आवे और गाड़ी में देख लगे देखा में तो गाइस देख बार था तने पीछे देखिए और बासटा में हम निकल लेके जाबेन पटा डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जगह में और बहुत बड़ा है जगह वीडियो बहुत मजा लगी गाइस वीडियो एकदम लास्ट तक देखबा ভাল लगी लाइक कर देबा चैनल को सब्सक्राइब कर देबा तो देख पा रहे हैं गुवाहाटी टाउन बहुत बड़ा है तो फिलहाल अपना এখন देख नहीं पारा क्या कि बरखुन भी आवते और पाँच वीडियो एक लगी बहुत वीडियो थी हमने लुक एट दिस है कि इलेक्ट्रिक बस नो है कि इलेक्ट्रिक बस के डैशबोर्ड देख भाई बहुत तगड़ा देखते भाई सीसी कैमरा भी लगा है ना इंटीरियर बहुत हेवी लगा था एकदम तो हमने अपन इलेक्ट्रिक बस में उठ गई हमने कर अपन रूम में जाए स्थिर और वहाँ फ्रेश हो गई और पीछे मेन जगह में हमें जाबई और तुम लास्ट तक देखो वीडियोटा এখন से शुरू तो हमने कहते हैं ये रूमटा बहुत सिंपल है सिंपल माने स्पेशल है यार माने छोटो मोटो बढ़िया है हमने किसी ग्रुप से तरह आगू पीछे हो जाए हमी संग किसी रहने से तरह बेलेग रूम में जो जाने के बिल्डिंग लगे तो हमने यहाँ रहो एन और यहाँ फ्रेश हो है जितना गा पा धो धोके ड्रेस पाती चेंज कर जगह में जाए लगे जहाँ मीटिंगटा होते है तो गाइस यहाँ हम एन ड्रेस पाती चेंज करब मोर ड्रेसटा बदली कर लेम और पीछे निकलब जगह में तो पहला के लोग बेलेग रहे एन के लुकटा बेलेग हो गल देखो था ड्रेस पाती चेंज हो गल एन यहाँ से जाएगा बाकी पार्टनर गिला यहाँ बैठल है पहला के लोग का रहे एन के लोग का बन गल देखो था गाइस क्या जो ड्रेस पिंध रहे मैं बगाटा गरम से नहीं पड़ाई इतना खतरा गरम लगत रहे होल टाइम ढुकले तो मोर जाता कि जान चापा क्या होते तो नहीं सिनेमा देखो था बाकी ग्रुप गिला यहाँ रेडी होते सोनिया टोनिया है भीतर क्या है चिनाथन और कोनो कोनो करो थे नहीं है चिनाथन तो गरम जरकन रहे न ड्रेस बेलेग लगाए रहो मैं बदलाई दिल खुल दिल वो गरम करे
नहीं पारे हुआ इतना आदमी भवे न फुल स्पोर्टिंग पहनले से सपा मोर जाए लगे देखो तो ठंडा सोइलम गरम तो बर्दाश्त नहीं हुआ उपाय नहीं तो देखो था गाइस इतना टाइम है तो गाइस मैं तो बस्तु भुलाई जाऊँ किने लगी उठा भुलाई जा रहा हूँ मैं तो सबे को सामने आए खाली मोटिने ना के तो मैं किन लेम এখন जाके बतरटा इतना मजा करो थे न जे गुवाहाटी टाउन में घूर कर मजा बेलेग है तो मैं इतना मोबाइल स्टोर खोजो तो ताकि मुझे जो बस्तुटा किने के है उटा मोबाइल स्टोर में मिली पुराना स्टूडियम এটা भांगा थे वो भांगा के कुछ का बनाए और चल के जा मोबाइल स्टोर नहीं मिला तो गाइस तो गैस मैं ये हेडफोनटा किनलो गुवाहाटी से प्राय 400 टाका लगल ओरिजिनल लगे बोट के हेडफोन तो यहाँ देखे पर तो यहाँ पूरा भीड़ है पूरा ट्रैफिक पूरा पुलिस गार्ड सब कुछ है यहाँ गैस देखे पर था सब अपन अपन मीटिंग में जाकर से ढुके कर से रेडी होते हैं झारखंड के सभी को मालूम है डिजिटल पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हमने आई और तोने के मैं देखा तो यहाँ कितना भीड़ है खतरनाक भीड़ है तोने के देखा तो ये देख यहाँ है मीटिंग टा यहाँ है गाइस बहुत दूर दूर आदमी गोटा एकदम आए एदिके से आधा आदमी आओ थे बिल्डिंग टा ज्योति विष्णु प्रेक्षागृह जापी तो देख कैसे इतना बड़ो जापी तो गैस देख पड़ला यही लगे उस जगहटा इतना खतरनाक भीड़ है ना मैं कोनो दिन सपना में भी नहीं देख रहा हूँ मैं इतना बड़ा मीटिंग में अटेंड हम बोल के तो देखा है से इस ऐतिहासिक समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवी और सज्जनों आपसे निवेदन है कि गगन भेदी करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का ससम्मान स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय सांसद श्री दिलीप होइकिया जी, भारत सरकार के विदेश एवं वस्त्र मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरिटा जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है एक पारंपरिक गामोसा, सेलेन सादौर, बांस से निर्मित बालक गणेश की एक प्रतिमा, एटी कोली ड्यूटी पार्क अर्थात एक कली दो पत्तियों का लेबल पिन, एटी कोली ड्यूटी पार्क की प्रतीकात्मक भावना को अभिव्यक्त करती हुई एक वृक्ष अंकुर का कलात्मक स्मृति चिन्ह जो चार बागानों में उगने वाले कोमल अंकुर से लेकर विश्व पटल पर असम की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पहचान को दर्शाती है। धन्यवाद। এতিয়া মই অসমৰ পথ প্ৰদৰ্শক আৰু জনহিতৈষী নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি জয়, ভাৰত মাতা কি জয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰে এগৰাকী জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অসম ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, অসমৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচাৰ পৰা অহা মোৰ অতিকে সন্মানৰ শ্ৰমিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, 8খন চাহ বাগিচাত ডিজিটেলি আমাৰ লগত সংযোজিত হোৱা চাহ বাগিচাৰ সন্মানীয় শ্ৰমিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, সন্মানীয় মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজি অসমৰ কাৰণে আৰু আমাৰ সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ দিন। আমি এটা সপোন দেখিছিলোঁ যে অসমৰ চাহ বাগিচাৰ 200 বছৰীয়া ইতিহাস আমি যেতিয়া পালন কৰিম, সেই সময়ত অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে মাটিৰ অধিকাৰ পাব লাগিব। এই সপোন সংকল্পলৈ আৰু সংকল্পৰ পৰা সিদ্ধিলৈ এটা বিশাল পথ আমি অতিক্ৰম কৰি আজি অসমৰ ইতিহাসৰ এটা স্মৰণীয় দিনত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে আজি অসমলৈ অহাৰ 200 বছৰৰ পিছত চাহ বাগিচাৰ লাইনত বাস কৰা শ্ৰমিকসকলক আমি মাটিৰ পট্টা হাতত তুলি দিম। জাতীয় জীৱনৰ ই এক মহান ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ থাকিব। আজিৰ দিনটোত মই অসমৰ সমূহ চাহ শ্ৰমিকক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ শ্ৰম, তেজ আৰু ঘামৰ সন্মান হিচাপে আজি অসমবাসীয়ে তেওঁলোকৰ হাতত মাটিৰ পট্টা তুলি দিব। ই আমাৰ বাবে এক বিৰল আৰু গৌৰৱময় মুহূৰ্ত। অকল মাটিৰ পট্টাই নহয়, চৰকাৰী চাকৰিত 3% সংৰক্ষণ, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন সংৰক্ষণ, চাহ বাগিচাৰ লাইনত খোৱা পানী, পকী ৰাস্তা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল। আজি আমি সমগ্ৰ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এক শৈক্ষিক নৱজাগৰণৰ বাবে কাম কৰিছোঁ আৰু আজি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যাত্ৰাই এক নিৰ্দিষ্ট গতি লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত মাটিৰ পট্টা লাভ কৰাৰ লগে লগে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ 3.5 লাখ শ্ৰমিক পৰিয়ালক আমি মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাম হাতত ল'ম। মই এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত আমাক সহায় সহযোগিতা কৰা চাহ বাগিচাৰ নেতৃবৃন্দ, সামাজিক কৰ্মী আৰু চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী কোম্পানী সকলোলৈকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটো আৰু অহাকালি অসমৰ বাবে এক গৌৰৱ আৰু মহিমামণ্ডিত দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আৰু কালি
দুইটা দিনক সংযোজিত কৰি অসমবাসীক ৪৭,০০০ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ উপহাৰ দিয়ে। মই ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বাবে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি এই সভাৰ পৰাই দেশৰ 9,32,00,000 কৃষকক PM কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে 22 সংখ্যক কিস্তিৰ ধন প্ৰদান কৰিব। আজিৰ দিনটোতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ হোৱা 120 মেগাৱাট কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগে আমি গ্ৰিডত ইলেক্ট্ৰিচিটি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। কপিলী হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে উদ্বোধন হ'ব। শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা সপোন আছিল যে প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে এটা ইউনিটি মল বা একতা মল নিৰ্মাণ হ'ব, য'ত অসমৰ মানুহে সেই একতা মলত গৈ গুজৰাট, হাৰিয়ানা, তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰৰ সম্পদসমূহক তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত সামগ্ৰী তাক কিনিবলৈ পাব। আৰু ঠিক তেনেদৰে অসমৰ পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীসমূহ দেশৰ আন ৰাজ্যসমূহত কিনিবলৈ পাব। আৰু এই একতা মলবিলাকত দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰে পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীসমূহ থাকিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই একতা মল নিৰ্মাণৰ বাবে আমাক 298 কোটি টকা আমাক আগবঢ়াইছিলে। আৰু আজি সেই একতা মল আমি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে সেই একতা মল বা একতা মলৰো আজি এই মঞ্চৰ পৰাই শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। পাণ্ডু বন্দৰ চৌহদৰ পৰা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ কেন্দ্ৰীয় জাহাজ বন্দৰ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্মাণ কৰা এলিভেটেড কৰিডৰ আৰু প্ৰথমটো অসমৰ সামুদ্ৰিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্ৰ, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে জাহাজৰ সৈতে জড়িত স্কিল আহৰণ কৰিব পাৰিব। 5,000তকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে এই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি সংস্থাপন পাবৰ সুবিধা পাব। তেনে সামুদ্ৰিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্ৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ইয়াৰে পৰা ভূমি পূজন কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী, আমাৰ বাবে নুমলীগড় শোধানাগাৰে কেইটামান দিন আগতে নৱৰত্নৰ স্বীকৃতি পাইছে। আৰু অসমত নুমলীগড় শোধানাগাৰে উদ্যোগিক এক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেইটামান দিন আগতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নুমলীগড়লৈ গৈ বাঁহৰ পৰা ইথানেল নিৰ্মাণ কৰিব পৰা বায়' ৰিফাইনেৰীৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল। আজি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰডাক্ট পাইপলাইন, যি নেকি 1.72 মিলিয়ন টনৰ পৰা 5.5 মিলিয়ন টন হ'ব, নৰ্থ ইষ্ট গেছ গ্ৰিড আৰু হাইলাকান্দিৰ 5 গ্ৰামত নিৰ্মাণ কৰা নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ ৰেল ফ্ৰেট BOL টাৰ্মিনেলো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব। আৰু
নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ এই আটাইকেইটা প্ৰকল্পৰ বাবে 10,448 কোটি টকা ব্যয় কৰি অসমৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন থ্ৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেই মন্ত্ৰক সৰুগত কৰি নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে আৰু ভাৰতীয় ৰেলৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা কেইবাটাও নতুন আঁচনি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে খন্তেক সময় পিছতেই ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হ'ব। চাপৰমুখ ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে লাইন 571 কিলোমিটাৰ আমি বৈদ্যুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। 558 কিলোমিটাৰ ৰঙিয়া মুকত চেলেং ৰেলৱে লাইন, 315 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বদৰপুৰ শিলচৰ বদৰপুৰ চুৰাইবাৰী ৰেলৱে লাইন সেৱাও আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব। ফৰকাটিঙৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ ৰেলৰ দ্বৈত লাইন নিৰ্মাণৰ বাবেও 3,633 কোটি টকাৰ এক ব্যাপক প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি অসমৰ জনতাৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিব, উদ্বোধন কৰিব, যি আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ দিন হ'ব। মই বহু কথা ক'ব খোজা নাই। যোৱা 5টা বছৰত অসমৰ দৰিদ্ৰ জনতাক ন্যায় প্ৰদান কৰা, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক সামাজিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক সন্মান প্ৰদান কৰা আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনক পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ মাজেৰে আমাৰ ৰাজ্যখনক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এডভান্টেজ আছাম 2.0 আৰম্ভ হৈছিলে। 5 লাখ কোটি টকাৰ অসমত বিনিয়োগৰ আমি ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 1,60,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি নিযুক্তি দিছিলোঁ। 40 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় সন্মানেৰে আমি সন্মানিত কৰিছিলোঁ। 32 লাখ মহিলাক উদ্যমিতাৰ অভিযানত আমি সমাহিত কৰিছিলোঁ। 7 লাখ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক এটিকলি দুটিপাত আঁচনিৰে আমি তেওঁলোকক সন্মান জনাইছিলোঁ। আৰু অসমৰ কাৰণে দূৰদৰ্শী আৰু আগতে আমি কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নোৱাৰা বহু প্ৰকল্পৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আমি কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড চুব। আমি কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে কাজিৰঙাৰ ওপৰত 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব। যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত দূৰত্ব 1.5 ঘণ্টা কমি যাব। আমি কোনেও কেতিয়াও ভাবিবও পৰা নাছিলোঁ যে নুমলীগড় আৰু গহপুৰৰ মাজত ৰেল আৰু গাড়ী যাব পৰা টানেল নিৰ্মাণ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 10 বৰত আৰু পৃথিৱীৰ দ্বিতীয়টো টানেল আমাৰ অসমত নিৰ্মাণ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এতিয়া আমি 3টা ইকনমিক কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমি এটা ডেডিকেটেড কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ, য'ত নেকি 4 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা আমি গুৱাহাটী আহি পাব পাৰোঁ। শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমি ডেডিকেটেড কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ, যাতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ 4 ঘণ্টা 4.5 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় নালাগে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ আমি ডেডিকেটেড কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ, যাতে আমি 5 বা 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাৰ্ঘেৰিটাত গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰোঁ। সেই সপোনবিলাক এটা সময়লৈকে সপোন আছিলে, কিন্তু অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিলচৰলৈ যাব
আৰু 22,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত এই ডেডিকেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম শুভ আৰম্ভণি কৰিব। অৰ্থাৎ আজি অসমীয়াই যি সপোন দেখে, অসমে যি সপোন দেখে, সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ অসমবাসীৰ লগত আছে। অসমলৈ শান্তি আহিলে, বিকাশৰ গংগা আহিলে, এতিয়া আমাৰ বাবে নতুন সময় আৰু আমি নতুন সপোন দেখাৰ সময়। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2047 চনত এখন অমৃত ভাৰতৰ সপোন দেখে, যিখন ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন বিকশিত উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এডভান্টেজ অসমত দিয়া ভাষণৰ এটা শব্দ উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 2047 ভাৰত যেতিয়া বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব, আমাৰ অসমো ভাৰতৰ ভিতৰত এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সপোন দেখাইছিলে যে এতিয়া চিপছৰ পৰা চাহলৈ, चाय से चिप्स तक असम विश्व को देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने हमें सपना देखने के लिए ताकत दिया और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हम सपना देखना शुरू किया और सपना को संकल्प करके लिया और संकल्प से आज हमें सिद्धि भी मिलना शुरू भी हो चुका है। मैं हमारे असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप जब बोलते हैं ए फॉर असम, हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करता हूं और सचमुच आज असम एक रास्ता में निकल चुका है कि ए फॉर असम हमारे लिए आज कोई स्पीच नहीं है। ए फॉर असम वासियों के लिए आज एक आदर्श है, हमारे लिए एक लक्ष्य है और ये आदर्श और लक्ष्य का पीछे हम लोग काम करेगा और इसको साकार करने के लिए हम भरपूर परिश्रम करूंगा, प्रयास करूंगा और आपका असम के लिए जो सपना है इसको हम लोग सब लोग मिलकर साकार करके दिखाऊंगा। यही हमारा लक्ष्य है। मैं 2 शब्द में समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए आज बहुत ही एक भावुक दिन है। अभी हम आपको एग्जीबिशन दिखाया था कैसे ब्रिटिशों ने हमारे चाय बागान का श्रमिकों को कैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर से कैसे लेके आए थे। 200 साल पहले ये लोग हमारे देश में आए, हमारा प्रदेश में आए और पूरा दुनिया में लोगों को असम को पहचान दिया कि असम का चाय असम का पहचान बना। लेकिन जो लोग ये चाय बनाता है, ये लोगों को हम रहने के लिए जो जमीन है इसका अधिकार भी हमने देने का काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया कि चाय बागान का श्रमिकों को खाली एलपी स्कूल तक पढ़ने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी, 5 साल में हम लोगों ने मिलकर 300 हाई स्कूल बनाया हमारा चाय बागानों का श्रमिकों के लिए। हमने सरकारी नौकरी में 3% रिजर्वेशन दिया और हमने निर्णय लिया कि हमारे चाय बागान का श्रमिक एसपी भी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनेगा और काम करके और असम का नाम रोशन करेगा। आपने असम आए, चाय बागान का झूमर नृत्य आप पूरा विश्व भर ले जाने का आपने हमें साहस दिया और आज झूमर एक असम का बहुत बड़ा सांस्कृतिक परंपरा में बदल चुका है।
आज आपका कर कमलों से जब साई बागान का श्रमिकों को जमीन का पट्टा मिलने का काम होगा, एक असम का और एक नया इतिहास, गरिमा मंडित इतिहास आज से ही शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपने हमें निर्देश दिया था कि पीएम एकता मॉल बनाना चाहिए। हमने बहुत खूबसूरती से हमने पीएम एकता मॉल बनाया हूं और हमारा विश्वास है कि हमने जो एकता मॉल बनाया हूं वो देश का अंदर पहला 3 में रहेगा, ये हमारा विश्वास है। और आज आपका कार्यक्रमों से ये एकता मॉल का भी उद्घाटन होगा। हमारे नुमलीगढ़ रिफाइनरी, हमारे इंडियन रेलवेज का कोई सारे प्रोजेक्ट्स आज आपका कार्यक्रमों से उद्घाटन होगा। आज और काल मिला के आप आसाम को लगभग 50,000 करोड़ रुपया का सौगात देगा, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको पूरे आसाम वासियों का ओर से, हाल में तो हम लोग 5,000 है, लेकिन 800 चाय बागान से हमारे पूरा चाय बागान के भाई बहन लोग ये अनुष्ठान देख रहे हैं। सारे चाय बागानों का श्रमिकों का आशीर्वाद आपका साथ रहेगा और आपका ताकत से हम लोग परिश्रम करेगा, हम लोग मिल के काम करूंगा और सचमुच आसाम को ए फॉर आसाम हम लोग बनाते रहेगा। यही संकल्प के साथ मैं मेरा वाणी का विराम देता हूँ। मेरा साथ आप लोग बोलिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं सर्वजन प्रिय दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। मोर मरमोर गुवाहाटीवासी राइज आपनालोकार মই মোৰ আন্তরিক নমস্কার জানাইছো। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, उपस्थित राज्य के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, देश भर से टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी अन्नदाता साथी, टी गार्डन में काम करने वाले मेरे भाई बहन, और मैं देख रहा हूं कि काफी सीनियर हमारे सभी मुख्यमंत्री जी भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने में से जुड़े हुए। मेरा सबको नमस्कार। भाइयों बहनों, आज मुझे नवरात्रि के पहले मां कामाख्या की इस पावन भूमि पर आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से थोड़ी देर पहले यहां से 19,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। असम को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोजेक्ट से लेकर असम आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो काम हुए हैं
ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आज असम को मिले हैं। आज देश के किसानों और असम में टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कुछ क्षण पहले पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई। इसके अलावा असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिवारों को और देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश भर से किसान साथी मां कामाख्या की इस धरती से जुड़े हैं। थोड़ी देर पहले करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान निधि जमा होने के मैसेज हर एक के मोबाइल में पहुंच चुके हैं। ये योजना वाकई अद्भुत है। एक क्लिक से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं है। और मुझे विदेश के मेहमान जब मिलते हैं और इस विषय में इतने सवाल पूछते हैं, जानकारी के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, ये सब कैसे संभव हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं को भी ये बहुत अजूबा लगता है। और ये मेरे वही किसान भाई बहन हैं जिनमें से अधिकांश के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था। आज ऐसे करोड़ों किसानों के खाते में अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे जमा हो चुका। इसमें असम के भी करीब 19 लाख किसान हैं जिनको अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, मुझे याद है जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई तो अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस वाले कहते थे कि इस योजना का पैसा आज भले मोदी देता है लेकिन चुनाव के बाद वापस करना पड़ेगा। ये झूठ बोलने में ऐसे एक्सपर्ट है। लेकिन आज सम्मान निधि की योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गई। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा और कुछ नहीं। जब किसानों को पैसे देने की बात आती थी, कांग्रेस वालों की सांस अटक जाती थी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपए मिले थे। 10 साल में
6.5 लाख करोड़, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के किसान के इर्द गिर्द बीजेपी एनडीए सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बना। एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इतना ही नहीं, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट का असर खेती किसानी पर न पड़े। अब जैसे कोरोना और उसके बाद जो युद्ध हुए हैं, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें कई गुना बढ़ गई थी। विदेशी बाजारों में खाद मिलनी भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस संकट को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। यूरिया की जो बोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये में मिलती है, वही बोरी हमारी सरकार ने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दी। इस पर सरकार ने अपने खजाने से 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए ताकि मेरे किसानों पर बोझ न पड़े। ये बोझ सरकार अपने कंधों पर उठा रही है। साथियों, बीते दशक में भाजपा एनडीए सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम आत्मनिर्भरता को लेकर किया है। हमने कृषि को बाहरी संकटों से बचाने के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया है। हमने आजाद भारत में बार बार देखा है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में लड़ाइयां होती है, कहीं सप्लाई चेन में दिक्कत आती है, तो परेशानी हमारे किसान को होती थी। कभी खाद महंगी हो जाती थी, कभी डीजल और ऊर्जा की कीमत बढ़ जाती, क्योंकि दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने देश को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। इससे खेती की लागत भी बढ़ जाती थी। साथियों, किसानों की खेती नई तकनीक से जुड़े, उन्हें सिंचाई के नए तरीकों से जोड़ा जाए और फसलों को भी लाभ मिले, इस मंशा से हमारी सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप की नीति बनाई। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन टेक्निकों को किसानों तक पहुंचाया। इससे सिंचाई भी बेहतर हुई और लागत भी कम हो गई। आज सरकार आपके खेतों को सोलर पंप से जोड़ने के लिए काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि डीजल पर आपका खर्च कम से कम हो। केंद्र ने जो कुसुम योजना बनाई है वो इसीलिए है। आज बहुत सारे किसान न सिर्फ सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर रहे हैं, बल्कि उससे बिजली बनाकर पैसे भी कमा पा रहे हैं। और तो इसलिए मैं कहता हूं, अन्नदाता ऊर्जादाता बने। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है
कि खाद और कीटनाशकों पर किसानों की निर्भरता भी कम हो। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश के 5 बड़े खाद कारखाने बंद हो गए थे। हमने उन खाद कारखानों को फिर से शुरू करवाया। साथ ही किसानों को नैनो यूरिया से जोड़ने के लिए भी कई काम किए। आज देश के किसान को इसका लाभ मिल रहा है। अब बीजेपी एनडीए सरकार देश के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन दे रही है। किसान जब बहुत बड़े स्तर पर प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और हमारे अन्नदाता वैश्विक संकटों से भी सुरक्षित रहेंगे। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार किसानों को लेकर काम कर रही है, हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे हैं। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है यह दुनिया देख रही है। साथियों, बीजेपी एनडीए की सरकार ने हमारी रिफाइनरीज के विकास के लिए, रिफाइनिंग कैपेसिटी के विस्तार के लिए काम किया। आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है। यहां असम में जो हमारी रिफाइनरीज है उनको भी बीते वर्षों में एक्सपांड किया गया है। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी पाइपलाइन के अपग्रेडेशन का काम भी पूरा हो चुका है और असम के गोलाघाट में दुनिया का पहला सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया है। इन सारे प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा फायदा इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथियों, रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम हो, हमें विदेशों से कम तेल मंगाना पड़े, इसके लिए एक दशक में बहुत बड़ा काम हुआ है। पिछले 10 साल में आज देश का करीब करीब पूरा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिक रूट से जुड़ चुका है और जल्द ही हम 100% 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य भी पूरा कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण देश में करीब करीब 250 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो रही है। असम में भी रेलवे नेटवर्क का तेजी से बिजलीकरण हो रहा है। आज भी यहां रेलवे के बिजलीकरण से जुड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है।
साथियों, असम देश में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े संकल्पों की सिद्धि में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो ये हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं असम में शुरू हुई है, वो असम के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रही है, असम की समृद्धि बढ़ा रही है। साथियों, बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार की पहचान संवेदनशीलता से है, सुशासन से है। देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ आज असम के टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए बहुत बड़ी पहल हुई है। जिनकी मेहनत से असम की वैश्विक पहचान को बल मिला, जिनकी उगाई चाय की खुशबू दुनिया भर में भारत की पहचान बनी, आज उन साथियों को बीजेपी एनडीए सरकार सम्मान भी दे रही है और सहायता भी दे रही है। कांग्रेस की सरकारों ने मैं खुद एक कर्ज उतार रहा हूं, क्योंकि आप चाय बागान में काम करते थे। दूर सुदूर गुजरात में मेरे गांव में वो चाय की पत्ती पहुंचती थी और मैं चाय बेच बेच कर यहां तक पहुंच गया। मुझे बताइए, ये टी गार्डन वालों के आशीर्वाद नहीं होते तो मैं यहां पहुंचता क्या? ये टी गार्डन वालों की टी मेरे यहां पहुंची और मैं आज आपके बीच पहुंचा। और देखिए, मां कामाख्या की कैसी कृपा है कि मुझे आज मेरे टी गार्डन के भाइयों का कर्ज उतारने का मौका मां कामाख्या देवी ने मुझे दिया। साथियों, आज से प्रसिद्ध निमाती घाट और विश्वनाथ घाट पर आधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाने का काम भी शुरू हुआ। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये असम में टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला काम है। बीजेपी सरकार ने टूरिज्म को सिर्फ दर्शनीय स्थलों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे रोजगार और विकास के बड़े अवसर के रूप में देखा है। इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में भी वाटर टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ाई जा रही है। क्रूज टर्मिनल बनने से ब्रह्मपुत्र पर क्रूज चलाने का काम आगे बढ़ेगा और देश दुनिया के पर्यटकों के लिए असम तक पहुंचना और आसान होगा। जब क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को नया बाजार मिलेगा। छोटे दुकानदारों, नाविकों, होटल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। यानी असम में टूरिज्म अब सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, यह स्थानीय विकास और जन समृद्धि का एक नया इंजन बन रहा है। साथियों, असम आज हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी अष्टलक्ष्मी के नए भविष्य का एक मॉडल बन रहा है। यहाँ की प्रगति पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई गति दे रही है। असम में जो बदलाव बीते एक दशक में बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है, उसका प्रभाव पड़ोस में पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है। वहां भी लोग बीजेपी एनडीए का ऐसा ही सुशासन चाहते हैं। इसलिए मैं असम के हर युवा, हर परिवार से कहूंगा कि हमें मिलकर विकसित असम के लिए काम करते रहना, ताकि असम देश में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरे। इसी आग्रह के साथ मैं, जब ये सभी मुख्यमंत्री महोदय इस समारोह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं। यहां जो पीएम एकता मॉल का उद्घाटन हुआ है, आप अपने राज्य की चीजें भी यहां बेचने की व्यवस्था कीजिए। आप कुछ जगह यहां लीजिए, और असम में किसी को केरल की चीज चाहिए तो यहीं से मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र के कोई चीज चाहिए यहीं से मिल जानी चाहिए, गुजरात की कोई चीज चाहिए यहां से मिल जाए, राजस्थान की चाहिए यहां मिल जाए। यानी पूरे देश की एकता का दर्शन हो। इस मॉल में हिंदुस्तान के सभी राज्यों की उपस्थिति हो। इस मॉल में असम के हर डिस्ट्रिक्ट की उपस्थिति हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति एकता मॉल में जाए तो उसको वहां पूरा हिंदुस्तान मिल जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि असम की धरती से पूरे देश को एक मॉडल मिलेगा, और सफलतापूर्वक देश के हर राज्य में एकता मॉल तैयार हो जाएंगे। आप सबको फिर से एक बार विकास की परियोजनाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश भर से जो किसान साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं मां कामाख्या से प्रार्थना करता हूं कि कुछ ही दिनों के बाद जब नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, मां कामाख्या की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे, और हम सारे संकटों को पार करते हुए नए विश्वास, नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़े। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। आपके मार्गदर्शक विचार और ओजस्वी बोधि हम सभी को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। तो गाइस देखला किरकन लागलो এখন কমেন্ট करके बताबा। ভালো লাগলো তো প্লিজ লাইক করে দেবা আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবা। স্পেশাল একটা সলিড লাগলো এটা লাগে দেখে।